everyone, Swati is here. Welcome to my brand new channel Let's Learn Hub. तो Let's Learn Hub के वर्ड में आपका स्वागत है, वेलकम है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मतलब कि बहुत अच्छा लगता तो है ही अपने आप पे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं आज, यानी कि NEP 2020 की बात करेंगे हम लोग, उसको पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और यार बहुत मजा आने वाली सेशन है, मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग जाने वाले, बहुत हर चीज बहुत छोटी छोटी बातें इसमें समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से जानेंगे, डिटेल में चीजों को समझेंगे। अगर NEP की बात करें तो ये अपने आप में पूरा कच्चा चिट्ठा है। बात करें तो 100-150 पेज की पोथी टाइप का रामायण बोल सकते हैं। मतलब रामायण का मीन्स यही करना कि बहुत बड़ा ग्रंथ जैसा, दिल पर मत लेना, बहुत लोग दिल पर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2-3 सेशन में पढ़ लेंगे, चीजों को जान लेंगे। एटलीस्ट ऐसा क्या लगता है, एक बार में लेक्चर देते चले जाओ, बताते चले जाओ, तो थोड़ा सा लोग ना यार अजीब रिएक्ट कर देते हैं। फिलहाल वो लोगों का नहीं है। तो NEP के बारे में जानते हैं कि NEP होता क्या है। NEP इसको समझते हैं। ठीक है, देखो कोई भी क्वेरीज तो मुझे बताया करो, NEP होता क्या है। फिलहाल इसको जान लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसमें। हमने मतलब एक चीज ये देखा है कि विदाउट क्वेश्चन कर लो ना, थोड़े से कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ये मेरा भी हमेशा से ऐसा ही था, हमको भी जहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल पाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है ना, तो सेम उस हिसाब से चलते हैं हम लोग, तो NEP जानते हैं। और हाँ यार, अभी मुझे ना एक चीज याद आ रही है, अपने आप में एक शेर याद आ रहा है कि वो शेर नहीं था, लो देख लो ये इश्क है, ये वस्त्र है, ये हिज्र है, आओ अब लौट चले, बहुत काम बाकी है। मतलब कि जैसा कि ब्रेकअप, कैचअप, वटेवर, इनसे अगर बाहर आ गए हो तो हम लोग पढ़ाई कर लें, क्योंकि एक समय ऐसा होता है ना कि हर चीज से जैसे कि बात करें ना यार कि सारे फेस्टिवल्स हो गए हैं, सारा काम हो गया है, पढ़ाई को ब्रेक कर दिया है, तो उस तरीके में नहीं हम लोग को पढ़ाई में, क्योंकि एक समय बाद ऐसा होता है ना कि घर वाले पूछते भाई कैसी रही, है ना। तो खैर मजाक कर रहे थे। तो मतलब उसमें क्या होता है ना कि हम लोग उसके बारे में जानेंगे, पूरे दिन पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छा सा कंसंट्रेट बना के पढ़िए। और हाँ, मैं एक बात कहूँ ना, तो मैंने खुद में तो वो समय नहीं स्पेंड किया, लेकिन मैंने अपने भाई बहन से जरूर सीखा है कि क्या होता था, जैसे हम लोग सिर्फ भागते फिरते हैं यार, कि यहाँ मुझे अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, वहाँ मुझे अच्छा पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो या फिर यहाँ से थोड़ा ले ले वहाँ, इसमें क्या होता है ना यार, हमारा समय वेस्ट हो जाता है, हमारी एज वेस्ट हो जाती है, और हम कुछ नहीं, एग्जाम हमारे खोपड़ी में होता है। जैसे कि मैंने कहा 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद सीटेट एग्जाम ले लेगा यार। आप लोग ऐसे घूमते रहिए, ऐसे ही करते रहिए, जिसको मैं कह रही हूँ जहाँ कंसंट्रेट बन पा रहे हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर पा रहे हैं, उससे पढ़िए। और कहीं से 2-4 जगह से अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, पढ़ के रखिए, बस साधारण तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाइड करिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो आने वाली टीचिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, भाग ले पाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि NEP क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करने वाले हैं। इसमें क्या था कि ये क्या होता है, हाँ इसमें मैं कहूँ ना कि अगर इसको शॉर्टकट बात करें तो हम लोग यार इसमें क्या है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी 31 मई 2019 में इसकी बात की गई थी, है ना। मतलब उस समय 2020 में लागू कर दिया गया था। तो ये कमेटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता कि जो NEP है कौन सी कमेटी के द्वारा लागू किया गया, तो हम लोग क्या बताएंगे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये आंसर डायरेक्ट में देंगे हम लोग। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये चीज क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है। तो हाँ, इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी 31 में 2019। ठीक है, ऐसा ऐसे ही हम लोग उसको जान लेते हैं। इसमें क्या था कि मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, NEP बनाया गया था। जैसा कि पहले बेसिकली होता था कि हमारे देश में पूरे ऑल इंडिया बात करें तो 2 करोड़ से कुछ और बच्चे ज्यादा ऐसे थे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो शिक्षा से क्या थे कि मतलब एक प्रकार से अभिज्ञ थे, मतलब उनको जानकारी नहीं थी, ऐसा चाहिए कि मतलब उनको पता नहीं चल पा रहा था, या फिर पढ़ाई में वो आ नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए एक नया NEP बनाया गया। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको शिक्षा देना। क्योंकि NEP कहता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी मतलब अगर आप टीवी देखते हो तो उसमें बॉर्नवीटा का ऐड दिखाता है। उसमें कहते हैं ना कि वो बॉर्नवीटा के ऐड में बोलता नहीं कि जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास है वो 5 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष तक 90% जो है दिमाग का विकास हो जाता है। ठीक है, तो अगर वहीं पर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो फिर वहां पे मतलब
उस चीज को कवर करने के लिए एटलीस्ट बोल सकते हैं एनईपी बनाया गया था। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे। तो एनईपी में बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बता दूं कि ये क्वेरीज हो गई थी। और सॉरी, और इसमें बात करें हम लोग तो क्या हो गया था कि इसमें एक बात और ये कही गई थी कि नया एनसीएफ बनाया गया था। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि 2030 तक एज सच हर चीज चेंज होने वाला है, हर चीजों में इम्प्लीमेंट होने वाला है, पूरी तरीके से बदलाव। ये तो बहुत पहले ही बता दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि बीएड तो हर हाल में 4 साल का हो जाएगा, और बीटीसी वगैरह ये सब तो हटने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएड को मान्यता दी जाएगी। तो इससे पहले आप जो भी टीचिंग में है, बढ़िया यार अपनी लाइन सेटल करे। इस लाइन सेटल का मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली नौकरी ले ले, साधारण जो भी करना है, जिस लाइन में भी जाना है वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं बात करूं तो 2025 तक उसने खुद ही कह दिया है कि क्या करेगा। देखो हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें पूरा क्या है कि ऑल चेंज होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं बात करूँ 2025 में ही इन्होंने बहुत चीजें ऐसी कह दी जो नया आने वाला है। नया एनसीएफ आएगा, कोठारी आयोग नया चेंज होगा, और नया एनसीएफ तो बनाएंगे 2005 के बाद जो है नया एनसीएफ बनने वाला, तो बहुत सारी चीजें वहीं से ही चेंज हो जाएगी, है ना। ऐसा जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलने वाली हैं, तो 2025 तक ही बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात थी अपने आप पे खैर, तो मुझे ऐसे ही मैंने बात कर ली है इसकी। ये एनईपी में ही ये बात की गई, इसका डिस्कशन हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो थी उनकी बात की गई। तो हम लोग एज अ सच पॉइंट पर आते हैं एनईपी। और एनईपी में हम लोग कोशिश करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा ये कोशिश करेंगे हम लोग कि टू द पॉइंट पढ़ लें और क्वेश्चन बेस्ड पढ़ लें, और डिटेल जो जानकारी है उसके थ्रू मैं कोशिश ये करती हूँ कि मतलब कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाए, मतलब कोई भी एक थ्रू से कुछ किया जाए। और मैं बात करूँ तो आप मुझे कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। आई मीन मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जीमेल अकाउंट मेरा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन पे भी मुझे बात कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी XYZ मुझे कर सकते हैं बात। और अभी तो फिलहाल मेरा कोई और मोटो नहीं है, मेरा सीधा मोटो यही है, मैं क्लासेस ही लूँगी, सिर्फ क्लास करवाऊंगी, मेरा पढ़ाने के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो मैं पढ़ाती रहूँगी, मैं क्लासेस बनाती रहूँगी, ऐसा जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, सभी का वेलकम है। ठीक है ना, तो हम लोग तो एनईपी हम लोग इसके बारे में जो है एक चीज और समझ लेते हैं कि ये होता क्या। यहाँ से दिख रहा होगा ना, और थोड़ा अंदर कर लेते हैं। थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से। चलो देखो, यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि क्या है कि रिडक्शन, इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, इन रिसोर्सेस, आई थिंक बारिश हो रही है, बट अभी हम लोग बाहर जाएंगे तो मुझे आइडिया लग पाएगा। ठीक है, करिकुलम कॉन्टेक्ट, एक मिनट इसको नोट कर लेने दो मुझे। ठीक है, कंटेंट टू इनहेंस द एक्सटेंस, एक मिनट इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये एज अ डेफिनेशन है, मतलब एक एक वर्ड्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है नोट कर लेते हैं। ठीक है, लर्निंग एंड, दिख रहा है ना, लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल, देखो ये है क्या, एक चीज बताते, बहुत मस्त से यार पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप पे, बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एज अ सच मतलब अच्छे से बताया जाए। ठीक है, और बड़ी मैं सही मायने में बताऊँ ना तो पढ़ना मतलब पढ़ाई करने पर ही लाइफ पूरी नहीं झोंक देनी है, लेकिन यार मतलब कि एक समय होता है ना कि एक समय बाद हर चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं अपने आप में। ठीक है, चाहे पेरेंट्स के थ्रू हो, किसी भी मैं बात करूँ तो हर चीज़ बोरिंग बनने से पहले कि मतलब कहीं भी एक नॉर्मली हम लोग को सेटल होना है, जैसे कि एज मेरी थिंकिंग है, बाकी तो बहुत कुछ होता है, और सबकी अपनी सोच की रिस्पेक्ट है मेरी नज़रों में, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। देखो क्या कह रहा है कि रिडक्शन किया गया है, आई मीन एक चेंजेस लाया गया है। ठीक है, रिडक्शन
इन रिसोर्सेज करिकुलम, ठीक है, करिकुलम, ठीक है। कंटेंट, जो कंटेंट बनाया गया है इस पे बात करते हैं। जो कंटेंट बनाया गया है उस पर क्या करना है, इनहेंस करना है, परिवर्तन करना है टू एक्सटेंस लर्निंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि जो एक्सटेंस लर्निंग है और जो एक ये क्रिटिकल जो थिंकिंग है, इस पे क्या कर, इसको अलग अलग तरीके से एनईपी ने बताया है। जैसे कि मतलब एक नॉर्मल, देखो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, मैं बताती हूँ। पहले जो वो चलता था अपने आप में कि प्रीवियस अगर बात करूं तो प्रीवियस जो करिकुलम बनता था उसमें क्या होता था, 10+2 का सिस्टम बनाया जाता था, है ना। सिस्टम का क्या मतलब है, वो निर्धारित कर दिया गया था। अब क्या है, अब चीजें जो एक्सटेंस में है यानी क्रिटिकल थिंकिंग में है, या फिर जो अभी चल रही हैं, वो क्या कर दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया। तो एनईपी में भी बात की गई है उसकी, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसको 5+3+3+4, इसको भी आगे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, परेशान मत होना कि मतलब ये डायरेक्ट क्या बता दिया गया है। इसमें क्या किया गया था कि 5+3+3+4 को डिटेल में बताया गया। ये क्या है, अब देखो एक चीज याद रखना, ऐसा मत करना यार यहाँ पर कि जैसे 5 है तो उसको 3+2 में, तो 3+2 में इसको तोड़ के समझना तो होता है, ठीक है, मैं बताऊंगी। इसको 3+2 में तोड़ना है, ऐसा नहीं कि 3 को 2+1 कर लिया, इसको 2+1 कर लिया, या 1+1+1 कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है अभी, ठीक है। 5+3+3+4 का ये है अपने जो नया सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो यही चीज अपने आप में कह रहा है कि रिडक्शन करना है क्या, रिसोर्सेज करिकुलम द कंटेंट ऑफ टू इनहेंस एक्सटेंस लर्निंग एंड द क्रिटिकल लर्निंग। मेन दो चीज आपको, क्रिटिकल लर्निंग और एक्सटेंस जो लर्निंग पुरानी थी, ठीक है, उस पर क्या डिफरेंसेस बताए गए हैं वो जानना है, ठीक है। और मैंने पहले बताया था कि जो एनईपी ने पहले खुद कह दिया था, फिर एक नॉर्मल एग्जांपल लेके कि बॉर्नविटा वाला जो मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास है वो 90% जो है कब हो जाता है, 5 साल की उम्र तक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से शिक्षा चालू की गई। इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी मैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई। इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज और जान लेते हैं कि एनईपी का एक उद्देश्य और क्या था, ठीक है। इसने तो इसमें ये क्या है, इसने परिवर्तन किया है यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो मोटो क्या था, अपने आप में उद्देश्य क्या है कि किस लिए ये वर्क कर रहा है एनईपी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस लिए वर्क कर रहा है उसको हम लोग जानेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि अबाउट 2 करोड़ इसने बात की, क्यों बनाया गया एनईपी, क्योंकि देखा जाए ना तो बेसिकली यार कितने सारे आयोग बनाए गए, कितने सारे सिस्टम बनाए गए हैं। अगर हम अपने आप में देखने लगे ना तो कोई एंड नहीं है इसका कि कितने एनसीएफ बनाए गए, एनटीई बनाए गए, एनसीएफटीई बनाया गया है, कुठारी आयोग बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा चीजें हैं जिनका निर्माण किया गया था। फिर भी मतलब टीचिंग में मतलब कोई ऐसा तो होता नहीं कि कोई चीज नियम कानून बना दिया गया तो ऐसे उसी पे पढ़ाई होती है ना, वो तो हो नहीं पाता। पर क्या है कि टू द पॉइंट चीजें बनाई गई, चीजें उस पर किया गया। अब यहाँ पर अगर मतलब बहुत दिल पर मत लेना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो तो क्या टू द पॉइंट हर चीज वैसा ही होता है, वैसा नहीं हो पाता ना। तो वैसे ही बनाएगा, उस हिसाब से पढ़ाई होने लगे तो रियल में पढ़ाई मतलब बहुत अलग सिस्टम है अपने यहाँ का। हाँ, तो अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल out of school children, दिख रहा भाई, will be brought to back थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि नीचे दिखने में, ठीक है। तो विल बी ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम, इनटू मेन स्ट्रीम अंडर ऑफ एनईपी। अगर नहीं दिख रहा है ना तो मैं पढ़ के बता देती हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। देखते रहो, मैं बताती हूँ, इसको बोल के बताती हूँ, ठीक है। ये चीज देखो, अबाउट 2 करोड़, यानी कि मैंने जैसे कि पहले एनईपी शुरू करने से पहले ही मैंने बात कर ली थी, अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, ऐसे मतलब ऐसा सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो विल बी ब्रॉट टू बी बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर ऑफ एनईपी 2020, यानी कि एनईपी ने कहा है कि वो 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा में लाया जाए, उनका विकास किया जाए, क्योंकि देश इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना तो हाँ देखो एक चीज़ और मैं बताती हूँ,
इसमें एक चीज़ एनईपी ने और बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे हम लोग बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं। जो अभी इसके पहले हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, एड एजुकेशन के बाद में हम लोग क्लास पढ़ी थी ना, जिसमें हम लोग डिसेबल्ड बच्चों की बात कर रहे थे। उसमें क्या था कि देखो, एक मतलब कि जो जीनियस बच्चा होता है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, देखो गिफ्टेड चाइल्ड ही क्या करता है, वो मतलब एक प्रकार से गिफ्टेड है, जीनियस है, पावरफुल है, मेकिंग है, तो वो क्या करेगा, वही तो जाके आगे देश का अच्छे से निर्माण कर रहा है। क्योंकि जो सामान्य वर्ग का बच्चा जिसका आईक्यू बहुत नॉर्मली है, तो उस सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम में ये होता है ना कि मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या करता है कि सामान्य वर्ग तक ही सोच पाता है। लेकिन जो अच्छे गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनकी वो क्या करते हैं, वो देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, अच्छे मेकिंग होते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया था, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ कोई जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है उसने क्या किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में यही तो बात की गई थी ना कि भाई सामान्य बच्चों के साथ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ ही सामान्य, यानी कि पूरी क्लास ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि इसके अंदर कोई कमी है। क्योंकि मतलब कि कुछ समय तक ऐसा होता है, 6 से 14 वर्ष तक होता है कि बच्चा अपने आप में नहीं समझ पाता है, मतलब कि वो नहीं, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब बच्चे अपने अंदर जो डिसेबिलिटीज है, जो कोई दिक्कत परेशानी, उसको छिपाने लायक हो जा सकता है। हो सकता है कि जैसे उसको बोलने में प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको कोई सी प्रॉब्लम, लेकिन वो छिपा ले जाएगा, मतलब बहुत हद तक तो नहीं, तो वो चीज़ कर ले पाता है। लेकिन अगर वहाँ पर अच्छे बच्चे बहुत अच्छे तो उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। तो ये भी अपने आप में मतलब क्या गया था, उनके साथ नाइंसाफ़ी ही हुई थी ना, कि उनको ये चीज़ें नहीं बताई गई थी, भाई वो नहीं अचीव कर पा रहा है। तो यहाँ पर एनईपी ने इसकी भी मतलब बात की थी कि जो वैसे बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो जीनियस बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट की बात नहीं कर, जीनियस की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंट मैंने बताया था ना कि हर बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा किसी फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी कंटेंट में इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी क्षेत्र में मतलब कोई अपना उसका नॉर्मली एक चीज़ हो सकता है। लेकिन जो जीनियस बच्चा है, जो क्रिएटिव बच्चा है, जो कॉग्निटिव बच्चा है, कॉग्निटिव नहीं क्रिएटिव बच्चा जो है, वो क्या है, वो हर चीज़ में वो इंटेलिजेंट से भी बड़ा है, अपने आप में कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी भी शिक्षा की बात की गई थी कि उनके लिए अलग शिक्षा बनाई जाए, उनके लिए अलग चीज़ें तैयार की जाए, उनको अलग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको जैसे उनके हिसाब का। भाई कोई बच्चा है, जैसे क्लास में एक चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, मान लो चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, तो क्या जो अच्छा बच्चा है उसने जल्दी कैच कर लिया, जो क्या कहते हैं कि नॉर्मली कोई भी चीज़ है, और यार हमको सारे बच्चों को समझाना है तो उनको नहीं समझ में आ पा रहा, तो क्या जो अच्छा बच्चा है, जो बढ़िया बच्चा है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो भी आपके साथ 10 दिन उसी में लगा पड़ा हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पर वो सिस्टम चेंज होना चाहिए था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एनईपी ने उसकी भी बात की थी, ठीक है। ये टू द पॉइंट अपने आप में, इसमें लिखने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने कहा था उनको एनईपी में यही बात इसमें साधारण लिखी हुई, बहुत ज़्यादा इसको देख के घबराना मत। 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनमें क्या करना था उनको, एनईपी 2020 में क्या उन्होंने क्या कहा था, 2 करोड़ जो बच्चे अनएजुकेटेड हैं, मतलब अनएजुकेटेड है या फिर शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, उनको क्या करना है, शिक्षा में लेके आना। इतनी बात समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, बताते रहो। और चीज़ें जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, जो किसी भी चीज़ में दिक्कतें आ रही, वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी, और बने रहिए ऐसे ही, चलता रहेगा धीरे धीरे। मैं क्लासेस के सिवा भी कुछ नहीं करूँगी, ठीक है, ऐसा कुछ मत सोचना, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ इसके सिवा। पहला जो मेरा मोटो है वो सीटेड की सारी क्लासेस प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसके बाद ही मैं कुछ और सोचूंगी। कुछ और का मतलब है टीचिंग के अलावा नहीं, टीचिंग से ही रिलेटेड मैं कुछ और सोचूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन का इंतजाम मैं बहुत जल्द कर दूंगी आप लोगों को, इसके लिए परेशान नहीं होना। और इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन की बात नहीं होती है, क्योंकि आपको चीज़ें फ्री मिल रही हैं, ठीक है, आप कहीं से भी लेते हैं। इसमें नहीं कि मैं आपसे कोई पैसा लेती हूँ, कोई ऐसा कुछ है, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्यों किया जा रहा है भाई, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ठीक है। तो सबका अपना एक अलग उद्देश्य हो सकता है। यार मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना कि मतलब मैं इस चक्कर में, कि कमाने के चक्कर में, या फिर फील्ड अपने आप में बहुत होते हैं, ठीक है, जिनके पास ज़रा सा भी दिमाग है कुछ भी कर लेगा, ये आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है इसी से मतलब अब इसको स्टार्ट करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो MHRD को पहले पढ़ लेते हैं कि MHRD क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इसके आगे समझो, देखो MHRD यहाँ तक दिख रहा है ना, MHRD इतना दिख रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। इसको पहले इसका देखिए, बोला रीनेम्ड एज
एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक। पहले MHRD को समझ लेते हो कि MHRD है क्या, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देखो इसकी हिंदी बता रही हूँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एग्जैक्ट इसकी हिंदी। तो MHRD को क्या किया गया था, रिनेम्ड किया गया था। किसमें, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिनेम्ड कर दिया था उसको कि MHRD जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो था, इसके थ्रू क्या करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री को चेंज करो, ठीक है, इससे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो वहां पर बात की गई थी। तो अब हम लोग इसके आगे का जो समझते हैं उसको समझते हैं। पहले क्या की, तो इतनी बात तो समझ में, इसको रिनेम किया गया था, ऐसा जिसको ऐसे पढ़ लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो MHRD का फुल फॉर्म एक बार क्वेश्चन देखा भी गया है यहाँ से था, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है लाइटिंग की। तो हम लोग पहले जो है 5+3+4 इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। अगर इसको आप याद करना चाहो ना तो 534 से याद कर सकते हो, ठीक है। 534 याद कर सकते हो, एक 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको FMPS से याद कर, इसको FMPS, अभी घबराना नहीं, मैं आप लोग को बताती हूँ FMPS होता क्या है, इसको मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो ये है क्या, न्यू फॉर्मेट है। देखो लाइट प्रॉब्लम कर गई थोड़ी सी, समझ तो आ रहा होगा, दिख रहा है ना, न्यू फॉर्मेट है, ठीक है, अपने आप में। तो 5+3+4 2 टाइम 3 करके हम लोग उसको देखेंगे। तो ये न्यू फॉर्मेट था, इसमें क्या किया गया था, टीचर एजुकेशन की बात की गई थी। इसको पहले लिख लेते फिर बताते हैं, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज, भाषा ना, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। इनक्लैविटी, क्या वो लाइट इशू हो गया ना, थोड़ा सा फैन बंद करो तो, ठीक है। समावेशन इसको बोलते हैं, SEDS के, इसको पहले समझा जाता था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किया गया था, 5+3+3+4 में एक चीज और बताई गई थी। इसको तो पहले FMPS को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में। टीचर एजुकेशन पर बात की गई थी। टीचर एजुकेशन में ये कहा गया था कि टीचर को अपने एजुकेशन में भी सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिस्टम जो पुराना सिस्टम चला रहा है आप उससे ही पढ़ाओगे, नई चीजें बदली हैं, सिस्टम बदला है तो उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप एक हिसाब से नहीं पढ़ा सकते हैं क्लासरूम में, टीचर का जो अपना पुराना सिस्टम था उस हिसाब से आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। और इनक्लैविटी की बात करें तो समावेशन की बात करना है। यहाँ पर देखो अपने अभी 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनोवेशन की बात की है। इनोवेशन की बात की है कि मतलब इनोवेशन का जमाना है, ठीक है। हॉलीकैट्स है अपने आप में, पूरा जो समय है वो इनोवेशन पर है, यानी समावेशन पर है। मोदी जी ने इस पर बोला था थोड़ा सा, ठीक है। जहाँ तक अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा सुना हो तो ये चीजें उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इतना तो अभी समझ में आया है कि जो न्यू फॉर्मेट है उसमें टीचर को अपने सुधारने की बात की है। और लैंग्वेज में आप कैसे, अगर देखो जैसे आप इंग्लिश को देख के घबरा रहे हो तो मैं बात करूं, आप एज अ टीचर बनने वाले हो फ्यूचर में, तो इतनी तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए ना कि आप क्लासरूम में पढ़ा पाए, बच्चों को बता पाए,
ठीक है। और यहाँ पर इस समावेशन की बात की गई थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि 2030 में पूरा पूरा सिस्टम एलिमिनेट होने वाला है, ठीक है। 2025 तक बहुत सारे चेंजेस हो ही जाएंगे। तो उसमें ये चीज़ था कि कहा गया था कि जो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होने वाला है, तो आपको इससे बच नहीं पाएंगे आप कि सोचे मुझे तो यार ऑनलाइन पढ़ने में मजा नहीं आता, आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारी वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो इससे आपने इसका भरपूर यूज होने वाला है, तो आप इसी में एलिमेंट हो जाओ यार, इसी में समझो कि किस तरीके, देखो जैसे ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो हम और आप ही इसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, है ना। आप मुझे बताएंगे क्या चीजें, इस तरीके से ये सारी चीजें। तो FMPS को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया ही था, जो प्रीवियस वाला था वो 10+2 पे डिपेंड होता था, लेकिन वो चीजें हटा दी गई हैं, जो नया सिस्टम आ गया है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है फिर से समझ लेते हैं, FMPS को समझ लेते हैं। हाँ, तो देखो थोड़ा सा देखना पड़ गया था मुझे। हाँ, तो इसके बाद क्या है कि जो है अब हम लोग एक क्वेश्चन इससे बनता है, इसको पहले देख लो। एक प्रश्न बनता है, मैं बता दी तुमको इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, 2020 द्वारा अनुशासित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे एग्जाम आपका फर्स्ट आपका दे दिया गया, ठीक है, और सेकेंड आपको दे दिया गया, ठीक है, थर्ड आपको दे दिया गया, मतलब व्हाटएवर दे दिया गया, ठीक है। तो आपको इसमें देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित स्कूल बच्चों की शिक्षा के स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। तो वहां पर आपको जो है, आपको याद हो, अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, टिक मार्क कर दोगे। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, ऐसे होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में, इतनी चीजें। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। FMPS 5+3+3+4 तो पता ही है ना। अब हम लोग FMPS को जो है अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। FMPS, ठीक है। FMPS को हम लोग समझने वाले हैं। फंडामेंटल फंडामेंटल 5, ठीक है, फंडामेंटल। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये भी आपको अभी हम लोग बताते हैं, ठीक है। मिडिल स्टेज, ठीक है, प्रीप्रोटरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज, दिख रहा है, एक बार देख लेना जरा, स्टेज। अब ये चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जाने वाले। फंडामेंटल दिख तो रहा है ना पूरी तरीके, एक्चुअली लाइट का इशू है ना, इसलिए हम लोग को जो है इस तरीके से समझना पड़ रहा है इसको,
ठीक है ना। हाँ, और मिडिल स्टेज, प्रीपोर्टरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के बारे में जाने, क्योंकि 5+3+3+4 को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल स्टेज में देखो क्या क्या आता है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो मल्टीप्लेड एक्टिविटी, ये क्या होता है मैं बता रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हाँ देखो, फंडामेंटल में क्या होता है, ये 5 इयर्स की स्टेज होती है। 5 इयर्स का मतलब 0 to 5। यहाँ पर पहले क्या होता था, प्रीवियस में 10+2 यानी कि 6 से 14 वर्ष, जब 6 साल में बच्चा एडमिशन कराता था कक्षा 1 में। ठीक है, वहां से 14 वर्ष का मतलब है कक्षा 10 तक। तो 10+2 की पढ़ाई की यानी कि 10 तक वो पढ़ लेता था। ठीक है, अपने आप में अब 10 तक उसने पढ़ लिया, तो वहां से यार चीजें निकल के आती थी, उस हिसाब से बेस्ड होती थी हमारी एजुकेशन। लेकिन इसने अभी क्या कहा है कि यार कक्षा 1 से तो सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया, उसके पहले का जो आंगनबाड़ी शिक्षा होती है वो क्यों नहीं ऐड किया गया। तो यानी कि 5 वर्ष तक की बात की, अभी वो कक्षा 1 में नहीं आया। फंडामेंटल बेस्ड का मतलब है बिल्कुल फाउंडेशन से, आधार से कि क्या क्या चीजें वहां पर। मल्टीप्लेड का मतलब है जो खेलता है बच्चा, खेल के जो चीजें सीखता है, गेम, तरह तरह के गेम खेलता है। ठीक है, एक्टिविटी के रूप में जो चीजें करता है, एक्टिविटी का भरपूर यूज किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, आप लोगों को पता ही है। तो मल्टीप्लेड बच्चा होगा, एक्टिविटी होगा, ये लर्निंग बेस्ड होगा। तरह तरह के गेम खेलेगा, छोटे छोटे ऐसे उसको टॉयज मिलेंगे। ठीक है, रिमोट सिस्टम जैसा, मतलब गाड़ी वगैरह जो भी होता है वो मिलेगा, उससे वो सीखेगा ये होता क्या है, ये एल है। ठीक है, इस तरह। और एक्टिविटी करेगा, वो कलर वाली एक्टिविटी कर रहा है तो कलर सीख रहा है ना। बहुत तरीके की, अब तो बहुत ज्यादा ऐसी भरपूर हो गई है जो घर पर ही अवेलेबल है। तो फंडामेंटल, पहली क्या चीजें हमने कहा FMPS से याद कर सकते। तो फंडामेंटल स्टेज होती है जो 5 साल तक की बात की गई है, मल्टीप्लेड होती है। अब इसके बाद 3, 5+3 8 यानी कि 8 साल तक की बच्चा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बच्चा समथिंग होगा यहाँ पर। तो मिडिल स्टेज में क्या बात करेंगे हम लोग, मिडिल स्टेज में बात करें तो बच्चा क्या होगा, एक्सपीरियंसेस लर्निंग लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोपर्टी जो है इसमें आना चाहिए था, FPMS होना चाहिए, पर कोई नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगा। ठीक है, जैसे बात कर ले तो इन द साइंस, मैथ्स बेस्ड लर्निंग बात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसकी। तो एक्सपीरियंस होगा, बच्चा यहाँ से एक्सपीरियंस होल्डर बनेगा। ठीक है, अनुभव करके जो चीजों को समझ रहा है। ठीक है, वहां पर वो चीजें समझ रहा है। और उसमें एक चीज और आएगी, आर्ट की लर्निंग आएगी। बच्चा ड्राइंग भी तो करेगा, 6-7 बच्चा 6-7 साल का होता है, क्लास फर्स्ट सेकंड में आर्ट बेस्ड भी होता है। और बात करें तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी आएगी। ठीक है, और ETC बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिडिल स्टेज में सीखते हैं। ठीक है, मिडिल स्टेज 3A भी है, 3A भी है, तो एक दूसरे को रिकवर कर सकते हैं। फिलहाल प्रॉपर्टी में भी इससे पहले की चीजें सीखेगा, जैसे प्ले करेगा, इसकी बात कर ले तो प्ले होगा, डिस्कवरी होगा। ठीक है, प्ले मतलब खेलना, डिस्कवरी वो खोज करेगा, नई नई चीजों को, नई नई चीजें सीखेगा। एंड एक्टिविटी बेस्ड भी होगा, इसमें एक्टिविटी बेस्ड बच्चा होगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड होगा कि मतलब थोड़ी सी बड़ी, थोड़ा सा अपर में जाएगा तो वो एक्टिविटी सीखेगा, थोड़ी सी अलग वो करेगा। ठीक है, अलग उसकी वो सीखेगा। ठीक है, इंटरेक्टिव होगा थोड़ा सा, इन अवर क्लासरूम। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चा अपने क्लास में जो है थोड़ा सा एक्टिव होगा, थोड़ा सा और चीजें जानेगा। जैसे क्लासरूम में गया, अगर बहुत अच्छा पढ़ने में है तो वो क्या करेगा, टीचर से अट्रैक्ट होगा, टीचर से और घुल मिल जाएगा, तो उनसे क्वेश्चन अराइज करेगा, डिस्कवर करेगा और चीजों को जानेगा। ठीक है, तो वो प्रिपरेटरी में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सेकेंडरी स्टेज आई थिंक दिख नहीं रहा होगा ना। हाँ, तो सेकेंडरी स्टेज को हम लोग उसके ऊपर लिख लेते हैं।
एक चीज है, इसको जरा सा दिमाग में ये इसलिए मत लेना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको 5+3+3+4 से मतलब है। ये सारी चीजें आप ये रट्टा बेस्ड तो है ही अपने आप में और समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज को हम लोग थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं, ये है क्या, इसको इसलिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं इसका, इसलिए एक्सप्लेन कर ले रहे हैं इसको। मैंने कहा जैसे कि निमोनिक का यूज तो हम करते ही हैं हमेशा से, थोड़ा सा निमोनिक बेस्ड किया है मैंने। और टीचर का एक ये काम भी होना चाहिए कि वो निमोनिक बेस्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म ढूंढ के लाए, याद करने का नया नया तरीका ढूंढ के लाए। एनईपी ने यही कहा है, टीचर के लिए यही कहा है कि वो आपको पुराना सिस्टम नहीं अपनाना है, आपको जो है बताना है, नए नए तरीके लेके आने हैं। अगर आपको क्लासरूम में जाना है तो उससे पहले आपको निमोनिक्स बनाने हैं, मतलब कि आप जो तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए नई चीजों का यूज करके लेके आए, अदरवाइज बच्चा आपसे बोर होने लगेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी स्टेज में यार बच्चा क्या करता है, वो मल्टी डिस्प्लेटरी होता है। एक मिनट लो भाई, तरह तरह की चीजों को खोजता है, तरह तरह चीजों के बारे में जानता है क्योंकि वो सेकेंडरी एज है, ठीक है। स्टडी करता है, ग्रेटर होता है, इतनी बातें उसको ग्रेटर होता है ना, इतनी बातें तो समझ में आ रही। क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसकी, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी में हम लोग अभी यूज करें। क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसकी, फ्लेक्सिबल होगा, ये सारी चीजें, क्योंकि ये है अब वो जूनियर में आ चुका है। फ्लेक्सिबल स्टेज होगी, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, नीचे वाला साफ कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट ऑफ चॉइस होगा, वो अपनी चीजें चॉइस, ये बहुत अपने आप में सेकेंडरी स्टेज में, हम और आप भी सेकेंडरी स्टेज में ही हैं अगर बात कर लें तो। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल स्टेज होती है और क्या होता है, स्टूडेंट ऑफ चॉइस होता है। जैसे कि मतलब देखो मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा इसको मतलब स्टूडेंट ऑफ चॉइस इतना तो पहले समझ लिया, इसके बाद हम लोग जो है 21st सेंचुरी स्किल को पहले पढ़ लेते हैं। इसको नहीं, एक मिनट इसको समझा देते हैं। स्टडी ग्रेटेड होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बच्चा बहुत अच्छा है अगर, तो उसकी सोच क्या होगी, बहुत क्रिटिकल होगी, बहुत, जैसा कि यार वो होता नहीं था कि कॉग्निटिव डोमेन्स का होगा, ठीक है, सोशल होगा, इमोशनल होगा, ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। क्रिटिकल थिंकिंग होगी बच्चे की और सारी इसी से फ्लेक्सिबल होगा बच्चा। फ्लेक्सिबल टीचर को भी होना पड़ेगा, बहुत सारी ये स्टेज अपनानी पड़ेगी। और स्टूडेंट ऑफ चॉइस होगा, स्टूडेंट ऑफ चॉइस। और एक चीज इसमें जो मेन है, सेकेंडरी स्टेज पढ़ ली, इसमें जो एक चीज और मेन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। समझाना बहुत ज्यादा है और चीजें बड़ी भी ना होने पाए, ये भी थोड़ा सा अपने आप में सोचना रहता है एक बार। तो हाँ, तो हम लोग सेकेंडरी स्टेज के बाद जो है, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज और ये जितने ज्यादा फॉर्मेट्स हम लोग पढ़ के आए हैं अभी तक, न्यू फॉर्मेट जो पढ़ के आए उसमें एक लास्ट चीज और बोली गई थी जो एनईपी का, मैंने कहा बहुत बड़ा है अपने आप में, जो लास्ट डिस्कशन और कर लेते हैं हम लोग पहले क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है अपने आप में। 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी कि यार लाइट भी इतना प्रॉब्लम कर रही है। 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करें तो 21वीं जो है हम लोग कौशल के बारे में पढ़ेंगे, सदी का जो कौशल है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग याद करना चाहें, यार भाई देखो इससे क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए इसको याद कर लेना अपने आप में, ठीक है। सीडीपी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, हाँ सीडीपी से इसको याद कर लेंगे, लेकिन वो वाला भी यहाँ पर नहीं समझेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं समझेंगे, ठीक है। ये दूसरा सीडीपी, उससे याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने कहा कि अलग चीजें इसको बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन बोल सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, आलोचनात्मक थिंकिंग यानी सोच, चिंतन,
डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, ठीक, और थर्ड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। देखो जो 21वीं सदी का कौशल है उसमें एनीफी ने ये कहा कि शिक्षण से अगर इसको हम ऐड करें तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी? क्रिटिकल थिंकिंग होगा बच्चा, डिसीजन मेकिंग होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीजों को समझ लेते हैं। पहले क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें एक चीज और आई थी, अगर आपको याद हो तो लर्निंग टू लर्न एक चीज आई थी इससे पहले, दिख रहा है ना, सीख कर सीखना, मतलब आप सीख कर कैसे सीखते हैं। लर्निंग टू लर्न को अगर देखा जाए तो मेटाकॉग्निशन से बना था ये, इसको याद कर लेना, ठीक है। लर्निंग टू लर्न यानी सीख कर सीखने से बात करें तो 1 मिनट अगर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। यानी कि परा संसाधन इसको बोलते हैं, हमने लिख दिया है अगर दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। तो लर्निंग टू लर्न ये भी एक चीज अपने आप में बनाई गई थी, बहुत छोटी सी बात एक लाइन की गई थी, परा संसाधन में मेटाकॉग्निशन की बात की गई थी, लर्निंग टू लर्न। हाँ, तो पहले ओरल हम बता देते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, आलोचनात्मक चिंतन का बात करें, जैसे कोई काम बिगड़ गया अपने आप में, ठीक है, कोई काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ भी, बच्चा अगर क्रिटिकल है, हमारी जो नई जनरेशन है वो क्रिटिकल है, सोचनी है कोई काम, तो वो क्या करेगा, उससे तुरंत क्या करेगा, उसको अच्छा बना लेगा या फिर उसको सही बनाने की कोशिश करेगा अपने आप में, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे वैसे भी होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो आस्क योरसेल्फ, मतलब खुद से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बच्चा बैठा तो अपने आप से पूछ रहा है कि मुझे यार क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे रहना चाहिए, है ना, ये बात करें। अब यार एक वो होता नहीं, मतलब थोड़ा सा इसको वो करना, जैसे आज की जनरेशन को यार ये नहीं पता होता है कि हमको इन फ्यूचर डिसीजन क्या लेना है, हमको फ्यूचर में करना क्या है। इसको भी हम लोग सोचते कोई और सोच के हमको बता दे कि हमको अपनी जिंदगी, मतलब कि जिंदगी की बात नहीं करते, ये डिसीजन मेकिंग से भी ऐड है, ठीक है। यहाँ आज के समय की जनरेशन जो है डिसीजन तो ले पाती है, अगर आपने, मैं कहती हूँ लाइफ में सही गलत, क्योंकि सारे डिसीजन तो सही नहीं होते ना, सही गलत जो भी लिया, कभी अच्छा कभी बुरा, ये भी तो होगा, ह्यूमन बीइंग हमको लाइफ मिली है। तो डिसीजन मेकिंग में ये करना है कि निर्णय खुद से लेना सीखो। यार क्रिटिकल थिंकिंग भी इसी से ऐड होती है, इसमें बहुत, मतलब एक बहुत लीनियर लाइन का डिफरेंट है। मैं बात करूँ, आज जनरेशन क्या सोचती है, पेरेंट्स ही हमको डिसीजन लेके बता दें कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, मुझे ये बनना है वो बनना है, ये पेरेंट्स ही बता दें। और ऐसे पेरेंट्स भी यार यही उम्मीद करते हैं कि लाइफ मेरी है, हम बड़े हो गए हैं, हमको पढ़ाया लिखाया गया, कुछ किया गया, लेकिन वो मुझे बताएं कि मुझे कैसे रहना है जिंदगी में, क्या करना है, तुम ये कर लो, वैसे शादी कर लो, ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वो ढूंढ के लाएंगे, हमको बताएंगे, ठीक है। तो आज का भी समय यही है, फिलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, और फिलहाल इससे बाहर आते हैं, है ना। तो हम सिर्फ वही पेरेंट्स ढूंढ कर लाते हैं, हमको देते हैं, ऐसे शादी करनी, ऐसा करना, इसी से हम रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को इसमें उठा लो, हर चीज हम दूसरे को देते हैं, क्योंकि इसमें एक साधारण सी बात होती है ना कि हम कोई मिस्टेक कर जाते हैं, कोई गलती हो जाती है हमसे, हम अपना जो डिसीजन लिया उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करते हैं, हमारे माइंड में एक बात होती है कि यार इसको किसके ऊपर थोपना है, पेरेंट्स के ऊपर। आपने कह दिया सीधा से, आपने ही तो किया है, भाई हुआ, आपने ही तो मुझे बताया था, बहन हुई, आपने ही तो मुझे ऐसा कहा था करने के लिए, ये सारी XYZ चीजें होती हैं, ठीक है, इससे हटना है। तो 21 NEP जो कह रहा है इसको याद कर लेना, 3 चीजें इसमें की गई थी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं और फिर सेशन का जो है एंड करेंगे, ठीक है। और उसके और भी है इसमें बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन भी लेके आएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, इसको लिखना नहीं है, याद भी नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए मैं तुमको बता दूं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता था, ठीक है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता था कि बच्चा कैसा होगा यार, आस्क योर सेल्फ जो करेगा, आस्क योर सेल्फ करेगा अपने क्लाइमेट से। अगर फर्स्ट बात कर ले तो आस्क योर सेल्फ विथ आवर क्लाइमेट, जैसा उस
एरिया है उसके बारे में वो क्या खुद से क्वेश्चंस करेगा, खुद के बारे में जानेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात है अपने आप में ही बना सकते हैं, ये नहीं कि मैंने टू द पॉइंट बता दिया, तो मैं क्रिटिकल के कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ कि कैसे होगा। पूछो तो समझे, पूछो तो समझे वो होता था ना, पूछो तो समझे, इसको ऐसे लिख लो तो फिर बताते हैं। पहेली जैसे होती थी, पूछो तो समझे कि मतलब जो अब की नई बुक्स में ऐसा भी होता भी है ना कि लास्ट में आपको इनबॉक्स में शॉर्ट में मिल जाता था, कुछ क्वेश्चंस रहते थे, आपको अपने आप से, अपने माइंड से, अपने तार्किक रीजनेबल थिंकिंग से आपको करना होता था। ठीक है, पूछो तो समझे पहेलियां जो होती थी ना, फिल करना होता था, वो चीजें होती थी यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात कर लें तो और बहुत सारी चीजें, इसमें पजल सॉल्व करना भी आता है, क्रिटिकल बच्चे पजल सॉल्व करते हैं और दूसरों से कहते हैं कि तुम क्वेश्चन मुझसे करो। ठीक है, ये सारी चीजें और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आप खुद से भी सोच सकते हैं कि क्रिटिकल बच्चे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनमें इनोवेशन भी आता है। तो इनोवेशन का सिस्टम क्या है इसको भी जान लो, मैं जल्दी थोड़ा बता दे रही हूँ। इनोवेशन जो होता था, इसमें प्रोजेक्ट वर्क आपको दिख रहा है ना, प्रोजेक्ट, बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करेगा, प्रोजेक्ट से सॉल्यूशन करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बार इनोवेशन का यूज किया, उन्होंने बताया कि इनोवेशन का समय है अपने आप में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा इनोवेशन, जैसे कि इन्होंने नहीं, हमारी एनईपी ने कहा है कि प्रोजेक्ट वर्क लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ यार थ्योरी नहीं पढ़ानी है, बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ेगा, बच्चा जो है क्लासरूम में ऐसा नहीं कि आपने HW दे दिया, HW सॉल्व करके, नहीं, प्रोजेक्ट वर्क उसको देना है, कुछ चीज ऐसी देनी है, वो सोचेगा, चिंतन करेगा और बना कर लेके आएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क करना है यहाँ पर। और बच्चा वर्चुअल होगा, रियलिटी देखेगा। बच्चा वर्चुअल एंड रियलिटी, ऐसा नहीं कि यार उसको किसी भी अंधेरे में रख लो, बच्चा जो है वो किसी भी तरीके से उसमें रहेगा, वैसा नहीं होना है यहाँ पर। वो रियलिटी देखेगा, वर्चुअल आइडेंटिफाई करेगा चीजों को। ठीक है, वहां से करेगा। और 2 इज इंग्लिश करेगा, सॉरी, 2 इज इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश पे भी जो है इनोवेशन जो है, ऐसा नहीं है कि यार बहुत नॉर्मल सी चीजें, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं खुद जब पढ़ाई कर रही थी तो उसमें ये होता था ना कि कहते थे यार ये तो इंग्लिश में बता दिया गया, ये तो इंग्लिश में कह दिया, आप टीचर बनने वाले हैं हम और आप फ्यूचर में ऐसा करने वाले हैं। तो मतलब थोड़ा सा जो माइंड ब्लोइंग लोग होते हैं, हम आप जैसे कुछ भावी शिक्षक होते हैं जिनको मतलब पढ़ाई के प्रति बिल्कुल पियर वो होता है अपने आप में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसमें क्या था कि कुछ चीजें ये भी ऐड की जाए, इनोवेशन का जो अपने आप में पार्ट है, इसमें ऐसा चीज मत सोचना कि हमको अपने आप से कर लेना है। ठीक है, और लेट देम फ्री वर्क, और लेट देम फ्री वर्क की बात करें तो हम लोग यार इसमें क्या करेंगे, गिव देम अ ब्रेक फॉर एक्टिविटी। फॉर एक्टिविटी, इनोवेशन का पूरा अपने आप में यही चीजें हैं, इसमें इट इज नहीं ऐड करना। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है कि ब्रेक लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि यार 24 आवर आपको 10-10 घंटे पढ़ाई की शिक्षा दे दी गई है, आपको इस तरह से बता दिया गया है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इस हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। और इसमें अपने आप में और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉमर्शियल में बात करूँ या फिर और चीज़ें देख लूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं। तो देखेंगे हम लोग इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी एनईपी की जो बहुत और सारी डिटेल में डिस्कशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना लाइटिंग का इशू हो रहा है, बार बार जा रही है तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा ठीक है कैसा लगा सेशन, अपने आप में कमेंट भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच।